आज से दोबारा खोल दिए गए दिल्ली के स्कूल। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। दिन में कबाड़ी वाला और रात में चोर। जानिए क्या है पूरा मामला और एटीएम को ठगने वाला शातिर चोर। जानेंगे सारी खबरें आज की टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। प्रदूषण की स्थिति में सुधार के बाद दिल्ली में आज से खुलेंगे स्कूल। दिल्ली सरकार ने इस बारे में औपचारिक आदेश जारी किया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार का ये फैसला आया है। गौरतलब है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार को देखते हुए स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है। कमीशन ने क्लास 6 से ऊपर की क्लास तत्काल प्रभाव से खोलने का सुझाव दिया था और कहा है कि प्राइमरी तक की क्लासेस 27 दिसंबर से खोली जा सकती हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 13 दिसंबर को कमीशन को इसे लेकर प्रस्ताव भेजा था कि दिल्ली में स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 10 नए मामले आए सामने। ओमिक्रॉन का खतरा दिन ब दिन दोगुनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। राजधानी में एक साथ मिले 10 मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में ओमिक्रॉन के 10 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना के इस वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। 20 में से 10 को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई और 10 अभी भी एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं। उनमें से कोई भी गंभीर स्थिति में नहीं है। इससे पहले शुक्रवार को राजधानी में कोरोना के 85 नए मामले दर्ज किए गए, जो कि पिछले 5 महीनों में सबसे ज्यादा थे। दिल्ली के सभी बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर। सफदरजंग, जीटीबी, लोकनायक, आरएमएल सहित दिल्ली के लगभग सभी बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर शुक्रवार से हड़ताल पर है। इस दौरान एम्स में हड़ताल नहीं है, लेकिन बाकी अस्पतालों में ओपीडी, इमरजेंसी और कोविड वार्ड में ड्यूटी देने से रेजिडेंट डॉक्टरों ने साफ इनकार कर दिया है। इसी के साथ ही मरीजों के लिए भी अब इलाज ले पाना काफी परेशानी से भरा हो सकता है। दरअसल नीट पीजी काउंसलिंग का पूरा मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट की ओर से इस मसले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को हुई है, लेकिन डॉक्टरों का विरोध पिछले 1 महीने से चल रहा है। 9 दिसंबर को डॉक्टरों ने 1 सप्ताह के लिए हड़ताल स्थगित भी की, लेकिन बीते बुधवार फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देर रात बयान जारी करते हुए 17 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी। दिल्ली सरकार ने एनबीसीसी पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड यानी एनबीसीसी पर प्रतिबंध के बावजूद निर्माण कार्य करने को लेकर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। वायु प्रदूषण को लेकर फिलहाल दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और तोड़फोड़ के काम पर रोक है। प्रतिबंध के बावजूद नेताजी सुभाष नगर में एनबीसीसी का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। एनबीसीसी पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया और साइट को सील कर दिया गया है। आपको बता दें, इसी महीने की 3 तारीख को नेताजी सुभाष नगर साइट पर पाबंदी का उल्लंघन करने के मामले में एनबीसीसी को 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने 11 नाइट पेट्रोलिंग दस्ता का भी गठन किया है, जो रात में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के कामों पर नजर रखती है। ग्रीन पार्क, साकेत और मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन रविवार को सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। डीएमआरसी ने येलो लाइन पर कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पर आगामी रविवार को मरम्मत कार्य करने का फैसला किया है। इसके चलते इस रूट पर ग्रीन पार्क, साकेत और मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन सुबह 7 बजे तक यात्रियों के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान समयपुर बादली से हौज खास और कुतुब मीनार से हुडा सिटी सेंटर के बीच सामान्य तौर पर मेट्रो सेवा चलती रहेगी। हालांकि ग्रीन पार्क और कुतुब मीनार स्टेशन के बीच यात्रियों के लिए फ्री फीडर बस सेवा उपलब्ध रहेगी। कबाड़ी का भेषधर दिन में करता था रेकी, मौका लगते ही घर में कर देता था हाथ साफ। दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले की पुलिस ने एक शातिर चोर को पकड़कर चोरी की घटना का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक शातिर चोर दिन में कूड़ा बीनने या कबाड़ी का वेश धारण करके मकानों की रेकी करता था और उसके बाद मौका मिलते ही घर में घुसकर कीमती सामान चुराकर गायब हो जाता था। सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल से दिल्ली पुलिस की हॉक आई टीम ने उसको दबोच लिया। उसके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। एटीएम को ठगने वाले शातिर चोर को पुलिस ने दबोचा। हरियाणा के मेवात में रहने वाले 26 साल के अजरुद्दीन ने बताया कि रुपए निकालने के दौरान कैश ट्रे में हाथ डालकर कैश को 10 से 15 सेकंड तक अंदर ही होल्ड कर लेता था। इसकी वजह से मशीन एरर दिखा देती थी। आरोपी कैश निकाल लेता था और चकमा देकर चला जाता था। उसके बाद जिस बैंक में उसका खाता होता था, वहां बैंक को शिकायत लिखकर कहता कि उसके खाते से रकम कट तो गई है, लेकिन एटीएम से कैश नहीं निकला। शिकायत पर बैंक ग्राहक को रुपए देता था। पुलिस ने उसके पास से 17 डेबिट एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। महंगे मोबाइल को सस्ते में बेचने का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले 3 गिरफ्तार। 20,000 रुपए का मोबाइल 7,500 रुपए में खरीदने का लालच देकर कई लोगों को ये भारी पड़ गया। जनकपुरी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर स्थित विशाल टावर में एक कॉल सेंटर है। यहाँ टेलीकॉलर लोगों को फोन कर महंगे मोबाइल सस्ते दरों पर बेचने का झांसा देते हैं और ठगी का शिकार बनाते हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तिलक नगर में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, पुलिस के हत्थे चढ़े 7 आरोपी। शाहदरा जिले के साइबर सेल ने बेरोजगार युवाओं से ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है।
सेल ने तिलक नगर में इनका एक फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा है। आरोपी अलग अलग जॉब पोर्टल व वेबसाइट से बेरोजगार युवाओं का डेटा खरीदकर उन्हें नौकरी देने का झांसा देकर ठगी करते थे। पुलिस ने गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 2 लैपटॉप, कॉलिंग डिवाइस, कई डेबिट कार्ड व अन्य सामान बरामद किया है। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 6 अफ्रीकी नागरिकों को भेजा गया डिटेंशन सेंटर। दिल्ली में अवैध रूप से रहकर नशे के कारोबार में लिप्त अफ्रीकी नागरिकों की पुलिस लगातार जांच और सत्यापन कर रही है। अवैध रूप से देश में रहते पाए जाने पर इन्हें इनके देश वापस भेजा जा रहा है। शुक्रवार को द्वारका इलाके से सेल अगेंस्ट इलीगल फॉरेनर्स एंड नारकोटिक्स की टीम ने अवैध रूप से रह रहे 6 अफ्रीकी नागरिकों को हिरासत में लिया। पुलिस ने वेरिफिकेशन के दौरान पूछताछ और जांच में जब वैलिड वीजा और पासपोर्ट की मांग की तो वो भारत में रहने के लिए कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए। सभी का वीजा एक्सपायर हो चुका है और ओवर स्टेइंग को लेकर कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।